और आईसीसी का जवाब आ चुका है, बांग्लादेश को उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया में ही आपके तमाम मैचेस होंगे। अब आगे क्या होगा? ग़ज़ाल आप ही बताएं पहले। टेक इट और लीव इट बोला है आईसीसी ने। ये कल ही हमने सारा डिस्कस कर लिया था कि फिर से एक और अल्टीमेटम दे दिया। इवन तो कल का उनका फाइनल कॉल आनी थी, लेकिन कल भी उन्होंने एक और अल्टीमेटम दे दिया बिकॉज आउट ऑफ 16 बोर्ड मेंबर्स ओनली 2 वोटेड इन द फेवर ऑफ बीसीबी, जिसमें से प्रोबब्ली एक तो पीसीबी था। बाकी सारों ने वोट नहीं किया और आईसीसी ने कहा कि आपके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इतने वैलिड नहीं है। तो अब सीन ये है कि आपने इंडिया जाके खेलना, आपके सारे मैचेस इंडिया में ही होने। अगर आप खेलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं खेलना चाहते तो बाय बाय, आपकी जगह हम स्कॉटलैंड को खिला लेंगे जो कि नेक्स्ट इन रैंकिंग्स है। और वो जो अल्टीमेटम है ये आज खत्म हो जाना है। अगर आज टाइम तक बांग्लादेश ने नहीं बोला कि हम जाके इंडिया खेल रहे हैं, फिर आईसीसी अच्छा, आज बांग्लादेश बोर्ड का बेसिकली हाँ, इजलास भी है जो कि अपने खिलाड़ियों से उन्होंने कहा है कि हम इस पे मुशावरत करेंगे कि इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उधर से भी बड़ी ज्यादा स्प्लिट कॉल्स आ रही हैं। उधर से सुनने में ये आ रहा है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि 2 फ्रैक्शंस हैं। एक फ्रैक्शन चाहती है इंडिया जाके खेलना और एक जो प्रो गवर्नमेंट फ्रैक्शन है वो चाहती है कि भाई हम नहीं जाके खेलेंगे। अब उसमें से खिलाड़ियों का भी यही, खिलाड़ी चाह रहे हैं कि हम जाके खेलें। उन्होंने कहा वर्ल्ड कप नहीं जाता बाहर, श्रीलंका में आपके मैचेस नहीं होंगे, आपने इंडिया में खेलना है, एक दिन का वक्त है आपको, वो बता दें। देखिए सब ड्रामा है, मैं तो स्ट्रेट अवे बोलूँगा ड्रामा है सब ये। ठीक है, आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से फिर इंडिया के ऊपर भी फाइन होने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है रूल में? क्या आईसीसी के रूल में कहाँ लिखा हुआ है? क्या आईसीसी के रूल में? नहीं, क्या लिखा हुआ? आपने ऐसे बोला ना, नहीं लिखा हुआ आईसीसी रूल में। नहीं, क्या लिखा हुआ कि जिसको थ्रेट्स होगी उस कंट्री में आप नहीं जाएंगे? कहाँ लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। मुझे बताएं तो मैं बताऊंगा। आप 50 दफ़ा बोल चुके हैं कि लिखा हुआ है। नहीं, आप नहीं बोल चुके? ये क्या बात हुई है? आपने अभी इतनी सर्टेनिटी के साथ बोला कि आईसीसी के रूल में लिखा हुआ। लग रहे बात सीधी है कि भाई जहाँ तक मुझे पता है, सबको पता है कि आईसीसी के रूल्स में ये चीज़ें हैं और 50वीं दफ़ा हर कोई ये बात कर चुका है कि जब थ्रेट्स होती हैं, क्योंकि अगर मैं गलत हूँ, इंडिया जब पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया 50 दफ़ा बोल चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे क्योंकि हमें थ्रेट्स है। बात करती तो उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं। उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो। मीटिंग के अंदर जो है जो डिमांड जो है बांग्लादेश की तरफ से हुई थी वो डिमांड्स रिजेक्ट कर दी गई है और कहा गया किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो तमाम तर बोर्ड्स ने जो वोट्स हैं वो उनके अगेंस्ट दे दिए। पाकिस्तान ने जो है वोट उनके हक में दिया, लेकिन पाकिस्तान ने भी एक स्टैंड लिया हुआ था। ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट बाय द वे नहीं आया था, ना किसी ने जारी किया, लेकिन मीडिया में कहा था कि हमने तैयारियां रोक दी, हमने शेटें रखना रोक दी, हमने बैग चेक पैक करना रोक दिए। तो भाई अब पाकिस्तान क्या उसी स्टैंड पे कायम रहेगा कि अगर बांग्लादेश बाहर हो तो हम भी बाहर हो? पॉलिटिक्स का हमसे तो कोई लेना देना नहीं है। हम क्रिकेट खेलना जानते हैं, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अब देखना ये कि क्योंकि अब जरा ये ज्यादा जियोपॉलिटिकल वॉर किस्म की बन गई है, कोल्ड वॉर कह लें इसको एक तरह से। अब इसका हल क्या निकलता है? क्योंकि मुझे तो अभी भी लग रहा है कि हो सकता है कि बांग्लादेश अपने पॉलिटिक्स के पीछे ना जाए, और अगर नहीं जाता तो फिर क्या होगा? पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ऐसा उस तरह से देयर आर रूमर्स के द प्लेयर्स आर सेइंग कि वी वांट टू प्ले क्रिकेट। अब बिकॉज़ उनके डे जॉब ही है ना क्रिकेट खेलने के लिए। दो स्टांसेस हैं। एक स्टांस ये है कि जो कहता है कि हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, दूसरा ये कहता है कि हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी में इंडिया जाना चाहिए। और अब उसमें से अगर आप इस तरह भी देखें ना, उनका पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करें, तो अगर आप नहीं जाते तो फिर आपके क्रिकेट को बहुत लॉस होगा, आपके आने वाले टैलेंट को बड़ा लॉस होगा, क्योंकि उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। आईसीसी आप पे इवन सैंक्शंस तक लगा सकता है, आपको फोरफिट करने पे बड़े ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। बांग्लादेश यहां से बाहर होता है तो आगे एशिया कप आएगा, आप टूर्नामेंट छोड़ सकते हो, आपकी बायलैटरल सीरीज खत्म हो सकती है, मैच आएगा तो उसमें आपको मसला होगा। एब्सोल्युटली, इंडिया के साथ नहीं किसी और के साथ भी। और आप ये देखिए कि बांग्लादेश के पास आगे एशिया कप के होस्टिंग राइट्स हैं और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब जो है वो चेयरमैन है बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब वो तब भी मसाइल हो सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है, उस टाइम पे बांग्लादेश बोलेगा कि नहीं हमने इंडिया को यहाँ पे नहीं लेके आना, ये इंडिया को हमारे की इजाजत नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली बांग्लादेश अपना नुकसान पे नुकसान ही करना है, तो फिर ठीक है, ये टूर्नामेंट आखिरी होस्टिंग ये होगी बांग्लादेश के पास और इसके बाद बांग्लादेश पे नजर नहीं आएगा। यही होगा, मतलब ऐसे तो नहीं होता ना कि आप बार बार नहीं होता इस तरह से ना। चीजों को हैंडल करना पड़ता है, डिस्कशन करनी पड़ती है, टेबल टॉक करनी पड़ती है, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। ये बहुत करीब आकर ये बात डिस्कस हुई है। जो पाकिस्तान और इंडिया वाला मामला था ना, जिसको देखकर शायद सामने बांग्लादेश ने आइडिया लिया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश वाला मामला जो है वो काफी अरसे से चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया वाला मामला, क्योंकि इंडिया का स्टैंड बहुत देर से सबको आइडिया था कि ये होना है। मुझे तो याद है, मैं तो बहुत देर से जो प्रोग्राम्स कर रही हूँ उसमें कहती कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, और इस बात की क्लैरिटी है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग कह रहे थे नहीं आएगा, कुछ लोग 100% कह रहे थे कि इंडिया नहीं आएगा। अब बहुत अरसे से पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स पर और बॉर्डर पार मसाइल, मतलब हिस्ट्री निकाल के देख लें आप, उनके पास हमारे इश्यूज हैं, हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उसके बाद क्रिकेट भी अफेक्ट होती है फॉर श्योर, ठीक है। तो अब 23 में जाने के बाद कुछ लोगों को उम्मीद पैदा हुई, बट उसके बाद से ही ये रूमर स्टार्ट हो गए थे, ये अफवाहें और इस तरह खबरें कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए भाई डिफरेंट रूल्स हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो इन्होंने बात की ना, उसमें आईसीसी का एक थ्रेट परसेप्शन कमेटी होती है, जो थ्रेट देखती है जाके, फिर वो रिपोर्ट देती है, उसके बाद फैसला होता है, फिर वो पूरा बोर्ड बैठता है, फिर वो वोटिंग करता है। जैसा आज हुआ, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, 14 लोग सपोर्ट में नहीं थे, 2 लोग सपोर्ट में थे, तो उन्होंने फैसला कर लिया। देखिए इवेंचुअली मुझे हम सबको पता चल रहा था कि इवेंचुअली यही होना है
कि आईसीसी उधर ही जाएगा, उसका जो थोड़ा सा झुकाव है वो इंडिया की जानिब भी होगा और वही चीज़ हमें दोबारा देखने को मिली है। इक्वालिटी की बात करते हैं, जो भी तनवीर भी बात कर रहा है कि पास में देखें, मतलब इसमें एक ये तो था ना कि गवर्नमेंट की क्लियरेंस अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं आईसीसी के, भाई हमें गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, तो इसी बेसिस के ऊपर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया। इससे पहले भी जो इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, तो ये तो एक सॉलिड केस तो था। अब ये कह देना जी कि अब केस का रिजल्ट जो भी है, अब इवेंचुअली तो मुझे लग रहा है कि शायद बांग्लादेश खेलने जाएगा, वहाँ पे उनके पास और ऑप्शन बचा नहीं है, लेकिन ये कह देना कि उनका स्टांस ही बिल्कुल गलत था या बेबुनियाद था, आई थिंक ये गलत चीज़ होगी। दे हैव अ सॉलिड रीज़न, और इसको बात वही है ना कि सपोर्ट जब नहीं आपको मिलती तो फिर इस तरह की डिसीजन जब एक गवर्निंग बॉडी के अंदर है वहाँ पे आपको सपोर्ट वो चाहिए होती है। तो आई थिंक बाकी जो कमेटी है वो भी, उसकी भी क्रेडिबिलिटी जो है मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़्यादा मतलब है, क्योंकि आज मैं कहीं पढ़ रहा था, शायद किसी ने लिखा हुआ है, तो उन्होंने तो आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट भी शायद थोड़ा सा लिखा हुआ है कि उसने मार्किंग उतनी अच्छी नहीं दी हुई है। तो आई थिंक वो भी इनका बस एक वो है, बस उन्होंने जस्टिफाई चीज़ों को करना था, उन्होंने वो कर दिया है। असल मसला जो मुझे यही लग रहा है कि लॉजिस्टिकली शायद इतने ज़्यादा इश्यूज़ थे कि इस चीज़ को उन्होंने इस तरीके से ही करने की है कि बांग्लादेश को खेलना पड़ेगा। अब लेट्स सी कि बांग्लादेश का स्टांस बांग्लादेश क्या करता है। अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया। यार ये आईसीसी वर्सेस बांग्लादेश 14-2 से फैसला हो गया, क्या बांग्लादेश इसमें आपको क्या लगता है अब क्या कर सकता है? आपको सिचुएशन सारी पता है। देखिए, जो आप लोग बात कर रहे थे उसमें मैं पहले थोड़ी सी उस पर जिक्र कर दूं कि जो डिफरेंसेस हैं दोनों केसेस में, इसमें हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे कहीं से बहुत कंफर्म एक चीज़ रिपोर्ट ये पता चली है कि समद को शायद बोल दिया गया कि आपका T20 वर्ल्ड कप में नाम नहीं है। तो ख्वाजा नाफे आ जाएगा। वही ना, वो जो कह रहे हैं ना कि कीपर जा रहे हैं उस्मान। जो मुझे कुछ लोगों ने बताया वो बहुत मतलब यानी बहुत उनको इनसाइड उनको आइडिया उन चीज़ों का, तो उन्होंने बोला कि समद को शायद कह दिया इन्होंने कि आपका T20 वर्ल्ड कप में नाम नहीं है 15 में। वो तो फिर 3 विकेट कीपर उस्मान, ख्वाजा नाफे और साहबजादा फरहान, मतलब वो भी मेकशिफ्ट विकेट कीपर्स हैं। विकेट कीपिंग इतना हल्का शोबा है। मैं तो बोल चुका हूँ, मैं तो रिजवान के साथ ही जाऊँगा। देखो रिजवान होता तो हम कहते हैं यार एक पक्का विकेट कीपर तो रखा। यार अगर आप मतलब यानी कोई मुकाबला ही नहीं है यार, कोई मुकाबला नहीं, गलत है रिजवान के साथ मेरे हिसाब से। चीफ सेलेक्टर वाली हेड पहन लें अपने आप। अब आप नहीं, अभी जो मुझे गफ्फार की बातों से लग रहा है कि अभी जो टाई है, मतलब कि 2 स्पिनर होंगे या फिर एक पेसर एक्स्ट्रा होगा, ऐसी बात की उन्होंने, जो मुझे सुनाई दिया ऐसे ही। तो हारिस रऊफ उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, सलमान मिर्ज़ा को शायद वो कर रहे हैं। शायद आप फ़हीम अशरफ के बारे में भी सोच सकते हैं कि अगर आपने पेसर एक कम करना है तो नॉट ओनली कि आपको सिर्फ पेसर का ऑप्शन है, ऑलराउंडर का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है कि फ़हीम उस तरह से यूज़ भी नहीं हुआ, जो कंडीशंस है वहाँ पे आप स्पिन ऑलराउंडर के साथ ही जाएंगे। तो आई थिंक उस्मान, मैं होता तो एक पेसर कम करके उस्मान तारिक को डेफिनेटली रखता स्क्वाड के अंदर, और अगर आपने पेसर कम करना है, ऑप्शन कम करना है, तो फिर आप फ़हीम की जगह आप जेन्युइन पेसर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल है कि मीडियम पेसर चलेगा, वहाँ आपको प्रॉपर एक जेन्युइन पेस वाले जो बॉलर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने बांग्लादेश को एक दिन का मौका दिया था कि आप सोच कर बताएं कि वर्ल्ड कप इंडिया में खेलेंगे या नहीं, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से सिक्योरिटी इशू के लेकर यह कहा जा रहा है कि हमें इंडिया में मैच खेलने से दिक्कत है, इसलिए हम मैच इंडिया में नहीं खेलेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी बांग्लादेश के सपोर्ट में आया। पाकिस्तान का कहना है कि बांग्लादेश अगर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो हम भी इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों, बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट में बताएं। अगर दोस्तों हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। क्या आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ सही निर्णय लिया जा रहा है या गलत, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।